लखनऊ प्रेस क्लब में अहले हिकमत ट्रस्ट के द्वारा ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए हकीम नाजिम रजा खान ने बताया देसी नुस्खे। बताया कि तिब्बे नबवी एक ऐसा मेडिकल साइंस है जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा लोगों को सेहत के प्रति अपना ख्याल रखने के लिए बेहतरीन तरीके बताते हैं और इस्लामी मदरसों में उल्मा को कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है, जिसके चलते लोग स्वस्थ रहते हैं। उन्होंने बताया कि कोविड की तीसरी लहर आ रही है और लोग कहीं ना कहीं घरेलू नुस्खा से ही स्वास्थ्य हुए हैं और हमारी संस्था से अब तक 1200 से अधिक धर्मगुरु इमाम हजरत सस्ते आसान घरेलू उपाय से फायदा पहुंचा रहे हैं। इसी के चलते और भी बहुत सारी जानकारियां उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान दी और क्या कहा के बारे में। सबसे पहले हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिब्बे नबवी से एक इबारत का मफहूम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे नबी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बीमारी वबा कहीं फैली हो तो उस जगह मत जाओ और अगर वहाँ हो तो वहाँ से किसी दूसरी जगह मत जाओ। तो आज जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है या लॉकडाउन की बात हो रही है तो ये वही अमल हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, 2020 में जब कोविड हमारे यहाँ आया था, मतलब वो आ तो 19 में गया था, कोविड-19 हम इसको कहते भी हैं, लेकिन पूरी तरीके से जो लॉकडाउन लगा था हमारे यहाँ वो आपको याद होगा कि 2020 में हुआ था। पूरी दुनिया परेशान थी सेहत को लेकर के। उस वक्त में हमने तिब्बे नबवी से एक नुस्खा जारी किया था और वो नुस्खा लाखों लाख लोगों ने इस्तेमाल किया और उसके हैरत अंगेज फवायद ये हुए कि जिन सही लोगों ने इस्तेमाल किया वो सेहतयाब रहे, उनको कोरोना नहीं हुआ। जिन कोविड पेशेंट ने इस्तेमाल किया उनका कोरोना 7 दिन के अंदर कोविड रिपोर्ट नेगेटिव हो गई। और उसका सबसे बड़ा फायदा ये रहा कि जिनको ऑक्सीजन की जरूरत थी, जो ऑक्सीजन पर रखे हुए थे, सिर्फ 3 बार की खुराक पीने से उस काढ़े की उनकी ऑक्सीजन हट गई। नुस्खा है। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं पूरी दुनिया को ये संदेश भी देना चाहता हूँ, ये पैगाम और ये नुस्खा भी, क्योंकि अभी फिर से हमारे यहाँ थर्ड वेव, थर्ड लहर, इसके बारे में बातें हो रही हैं। ओमिक्रॉन करके जो है हम लोग बहुत ज़्यादा खौफजदा हो रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें खौफजदा नहीं होना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए। डरने से हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो डाउन हो जाता है, घबराने से हमारी ऑक्सीजन लेवल वैसे ही कम हो जाती है, तो हमें डरना नहीं है। दूसरी बात यह है कि अदरक, पान, पुदीना, लहसुन, ये 4 चीज़ें हैं जिनका अगर हम इस्तेमाल कर लें, इन 4 चीज़ों का काढ़ा बना करके पी लें, तो ये एक ऐसा काढ़ा है जिसका किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और मैं पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूँ मेडिकल साइंस पर कि दुनिया में बहुत से काढ़े आए कोरोना को पीने के लिए, किसी ने कहा ये पीजिए वो पीजिए, वो सब चीज़ें उल्टी सीधी थी और कुछ लोगों ने उसको सही तरह से भी पेश किया, लेकिन अफवाहें बहुत ज़्यादा चली। मैं कहता हूँ पान, पुदीना, अदरक, लहसुन, जो कि लाखों लोगों पर हमने जो है उसका परीक्षण किया। हमारी टीम वॉलंटियर्स जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, 1200 लोग ये हैं। इन्होंने 1200 मसाजिद में ऐलान किया, 1200 मदारिस में ऐलान किया। ये 1200 नहीं है बल्कि ये 12 लाख के बराबर है। इनकी कही हुई बात लाखों लोगों में पहुंचती है। हमने मसाजिद के दरवाजों पर इस नुस्खे को लिखवाया, इसको आम किया, लोगों ने इस्तेमाल किया और उसका फायदा उनको पहुंचा। क्या था उसमें? पान 2 अदद, अदरक ताज़ा 2, 4, 6, 8 दिन 10 दिन की रखी हुई हो, मसला नहीं, 5 ग्राम, लहसुन जो कि हर घर में मौजूद है उसके 8 जबे, और उसके बाद में पुदीना की ताज़ा पत्तियां 30 से 40। 2 गिलास पानी में खौलाना है, यानी कि आधा लीटर में। जब हाफ लीटर का ये हाफ बाकी रह जाएगा 250 ml, यानी 2 गिलास का 1 गिलास, इसको छान करके मरीज को, अगर कोई मरीज है तो उसको 3 बार पिलाना है। अगर प्रिवेंशन के तौर पर पी रहे हैं तो पूरे दिन में 1 बार का पीना काफ़ी रहेगा। और ये नुस्खा जो है, ये डोज जो है आम मरीजों के लिए, जो कोविड के लक्षण जिनमें पाए जा रहे हैं, उनको सुबह शाम पिलाना चाहिए, और जो प्रिवेंशन के तौर पर पीना चाहते हैं उनको 1 बार पिलाना चाहिए।